हाँ जी, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है यार सारे के सारे आप लोग बिल्कुल ठीक हो गए। मुझे पता है हमारी गवर्नमेंट ने एक नया स्मार्ट सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया जिसके वाले से आप सब लोग काफ़ी परेशान थे, तो आज उसकी वीडियो आ गई है। मुझे ना सारे लोग महीने 2 महीने पहले से कह रहे थे कि भाई स्मार्ट सिलेबस के हवाले से बताएं कि इसके बारे में क्या करना है, इसको फॉलो करें या ना करें या किस तरह फॉलो करें। तब ये चीज़ें थी सिर्फ हवा में, व्हाट्सएप पे पीडीएफ सर्कुलेट कर रहे थे, कोई चीज़ ऑफिशियल नहीं थी। और मैंने आप लोगों को एक चीज़ बड़ी पक्की बताई है कि जो चीज़ ऑफिशियल नहीं होगी मैंने उस चीज़ के ऊपर बात नहीं करनी। ना मैंने आप लोगों का टाइम वेस्ट करना है और ना ही मैंने अपना टाइम वेस्ट करना है। अब जब ये चीज़ बोर्ड की ऑफिशियल साइट के ऊपर रिलीज हो चुकी है तो अब हम इसके ऊपर बात करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस स्ट्रेटजी से हमने इसको फॉलो करना है, किस सब्जेक्ट में क्या चीज़ें करनी है और उसका हमारे एमडी कैट के ऊपर क्या असर होने वाला है। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। Audio Jungle. Audio Jungle. तो मैंने ऐसे किया कि मैंने पीडीएफ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्मार्ट सिलेबस के दोनों के डाउनलोड किए। उसके ऊपर लिखा हुआ था एएलपी, एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम। अब मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने ये चीज़ रिलीज इसलिए की है क्योंकि बच्चों के पास टाइम कम है और उनके एग्जाम्स होने हैं, तो उनको ईज आउट किया जाए और उनको कम सिलेबस तैयार करना पड़े। इस वीडियो के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम बात करेंगे आर्ट्स सब्जेक्ट्स यानी कि इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात / पाकिस्तान स्टडीज, और दूसरी तरफ हमारे पास हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी कि साइंसेस सब्जेक्ट। उसके बाद हम बात करेंगे कि साइंसेस सब्जेक्ट में हम कितना सिलेबस फॉलो करेंगे और एमडी कैट में हमें उसको कितना ज़्यादा फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्ट्स सब्जेक्ट्स की, जिसमें है इंग्लिश, उर्दू और इस्लामियात। उन्होंने उसके अंदर बड़े ही प्रॉपर तरीके से आप लोगों के सिलेबस को तकरीबन 50 to 40% कम कर दिया। यानी कि जहां पहले 15 से 16 टॉपिक्स होते थे, उन्होंने कुछ टॉपिक्स निकाल के आपको कहा है आप ये टॉपिक्स, ये इंग्लिश के चैप्टर्स कर लें, ये एसेस कर लें, ये उर्दू के टॉपिक्स कर लें, ये उर्दू की नज़में कर लें और बाकी जो हैं उनको रहने दें। अब हमें पता है कि आर्ट सब्जेक्ट्स में से हमें एमडी कैट में तो कुछ आना नहीं है, इसकी तैयारी हमने सिर्फ एफएससी के लिए करनी है। आप लोग स्मार्ट सिलेबस को सामने खोलें, जो टॉपिक्स करने हैं उन पे टिक लगा दें। जैसे उसवा हसना हो गया उर्दू का, डाइंग सन हो गया इंग्लिश के अंदर। जो नहीं करने उन पे क्रॉस लगा दें और जो नहीं करने उनको आपने मुड़ के देखना भी नहीं है। अब टॉपिक्स हो गए हैं कम, सिलेबस हो गया है कम, कंपटीशन हो गया है ज्यादा। कम टॉपिक्स के ऊपर नंबर लेने पड़ेंगे हमें ज्यादा और हमारा मुकाबला होगा मजीद सख्त। इसलिए जो इररेलेवेंट टॉपिक्स हैं, जो कि निकल चुके हैं, जो एसेज निकल चुके हैं, जो कि खत निकल चुके हैं, लेटर, मजमून, वो जो चीजें निकल चुकी हैं उनको आपने साइड पे करना है। जो चीजें आपके सिलेबस के अंदर हैं उनको घोल के पी जाना और उस पर टिका के मेहनत आप लोगों ने करनी है। एक किताब नहीं, 4 किताबें आप लोग यूज करें। मुझे बच्चे पूछते हैं भाई उर्दू की कौन सी गाइड यूज करते हैं, इंग्लिश की कौन सी गाइड यूज करते हैं, पाक स्टडी की कौन सी गाइड यूज करते हैं। मैं आपको जाती तौर पे बताऊं, मेरे उर्दू में सेकंड ईयर में मार्क्स थे 87 आउट ऑफ 100। और जो बुक्स मैंने यूज़ की थी, मैंने किप्स की बुक भी यूज़ की थी, मैंने शरह सरमाया उर्दू भी यूज़ की थी, मैंने शरह उर्दू भी यूज़ की थी, मैंने यूनिक के नोट्स भी यूज़ किए थे। ये हो गए 4। इन 4 से मैंने अपने मज़ामीन तैयार किए थे। वहां पर आ गया ना मेरा पसंदीदा शायर या उसवा हसना, तो पता सबको होता है कि हमने क्या लिखना है। अगर आपने स्टैंड आउट करना है तो वो चीज़ें लिखें जो बाकी लोग नहीं लिख सकते। और अब तो आपका सिलेबस वैसे भी रिड्यूस हो गया, शॉर्ट हो गया। अब कंपटीशन आप लोगों का बढ़ गया है। एक बुक नहीं, ज़्यादा बुक्स के ऊपर रिलाय करें। इस वीडियो के बाद टॉपर्स के मजीद एफएससी के इंटरव्यूज आ रहे हैं, आपको पता चलेगा जिस बंदे ने स्टैंड आउट करना होता है वो किस तरह से तैयारी करता है। तो आप लोगों को चीज़ आर्ट्स के हवाले से क्लियर हो गई कि जो चैप्टर्स नहीं है उनको निकाला साइड पे, जो चैप्टर्स करने हैं उनको फिर घोल के पी जाए पानी के अंदर आप लोग। उसमें कोई रियायत अब हम लोगों ने नहीं करनी। इंग्लिश, उर्दू, पाक स्टडी और इस्लामियात, सीधे सीधे चैप्टर दिए हुए जो करने हैं, सीधे सीधे चैप्टर हैं जो हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। हमारा मामला यहां पे क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं साइंसेस सब्जेक्ट के ऊपर। साइंसेस का यार सिलेबस देखते हुए ना मेरे अपने दिमाग में सरदर्द शुरू हो गई थी।
एक चैप्टर है, उसमें से एक टॉपिक है, एक टॉपिक नहीं है, एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल नहीं है, एक एग्जाम्पल उन्होंने क्लास वर्क में लिख दी है, एक एग्जाम्पल उन्होंने होमवर्क में लिख दी है। ये टोटल उन्होंने नॉनसेंस हरकत की है। दिस इज एन एब्सोल्यूट बुलशिट कि यार ये बच्चा होमवर्क में कर ले, ये बच्चा क्लास वर्क में कर ले, ये एग्जाम्पल कर ले, ये एग्जाम्पल ना करे। मैं आप लोगों को एडवाइस ये दूंगा कि जो चैप्टर आप लोग स्टार्ट करने लगे हैं, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स का मेजरमेंट वाला चैप्टर, सबसे पहले आप लोग स्मार्ट सिलेबस खोलें और उसमें से जो चीजें आप लोगों की 1 या 2 या 3 टॉपिक्स जो एक्सक्लूड किए हुए हैं उनके ऊपर छोटा सा क्रॉस लगा दें, और बाकी जो चीजें उसमें से इंक्लूडेड है वो आप लोग सारी पढ़ें। फिलहाल अभी आप लोगों ने ये जहन में नहीं रखना कि हमने एमडी कैट की कैसे तैयारी करनी है, एमडी कैट के सिलेबस के अंदर क्या होना है। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूं। उसकी रीजन ये है कि जो आपका साइंसेस का सिलेबस है वो एक तो बहुत ज्यादा रिड्यूस नहीं हुआ कि उन्होंने चैप्टर्स के चैप्टर्स निकाल दिए, टॉपिक्स के टॉपिक्स निकाल दिए, ऐसा नहीं है। उन्होंने बिल्कुल डंडी मारी है, कहीं पे इररिलेवेंट चीजें, कहीं पे सिग्निफिकेंट नंबर्स निकाल दिए, कहीं पे एक आधा न्यूमेरिकल निकाल दिया। वो चीजें आप लोगों ने नहीं करनी। जो उस सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है आप लोगों ने वही चीजें करनी हैं। वो 19-20 का फर्क होगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जो चैप्टर आपने जिस दिन तैयार करना है उसके टॉपिक्स आप लोग उसी दिन ही उस चैप्टर पे मार्क करेंगे। अगर मैं आज बैठूं और मैं ये कहूं कि मैं अपनी सारी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की किताब के ऊपर जो मेरे सिलेबस के अंदर है वो मार्क कर लूं, जो सिलेबस में नहीं है मैं ना मार्क करूं, आप लोगों को भी मेरी तरह सरदर्द शुरू हो जाएगी। एक आधी एक्सरसाइज निकाल के 2 उन्होंने क्लास वर्क में डाल दी हैं, 2 होमवर्क में डाल दी हैं, 2 एग्जाम्पल्स डाल दी हैं, 7 चैप्टर्स लिख दिए हैं और एक आधा निकाल दिए बीच में से। जो चैप्टर आप लोगों ने तैयार करना है आप लोगों ने देख लेना है और उसके मुताबिक ही आप लोगों ने तैयार करना है। अब रह गई बात कि हम लोगों ने एमडी कैट के अंदर क्या करना है। एमडी कैट आपको पता है पिछले साल यूएचएस ले रहा था, ऐसे ही है। फिर इस साल यूएचएस की जगह हमारे पास पीएमसी आ गई। पीएमसी के अंदर हमें पता चला वो टेस्ट नम्स ले रहा है, नम्स के बाद हमें पता चला उसका सिलेबस चेंज हो रहा है। तो व्हेन इट कम्स टू एमडी कैट पॉलिसीज चेंज होती रहती है। यू हैव टू फोकस फर्स्ट ऑन योर एफएससी, क्योंकि 40 to 50% एग्रीगेट आपके एफएससी का बनना है। अभी आप लोग एमडी कैट के हवाले से ना सोचें। मैं चाहूं तो मैं आपको कह सकता हूं कि आप लोग पूरा चैप्टर मेजरमेंट्स का, पूरा चैप्टर वेक्टर्स का, सारा कुछ पूरा तैयार करें, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं कह रहा। क्यों? क्योंकि हमें एमडी कैट के सिलेबस के हवाले से अगले साल क्या पॉलिसी होनी, वी हैव नो आइडिया एट ऑल। 2 दफा तो खाली पीएमसी सिलेबस चेंज कर चुकी है। अभी भी बच्चे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर करके बैठे हुए हैं। कभी पीएमसी कह रही है हम कार्बन कॉपी नहीं देंगे, कभी वो लोग कह रहे हैं कि जी हम लोग सिलेबस के से बाहर होगा वो आप लोगों को मार्क्स दे देंगे। एमडी कैट के हवाले से चीजें अभी बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल हैं और बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। हमें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं। तो हमने फोकस उस चीज पे करना है जो हमारा मेन एम और जो चीजें हमें बता दी गई हैं, यानी कि एफएससी, यानी कि हमारा स्मार्ट सिलेबस। जो चैप्टर आप लोग साइंसेस का खोलते हैं उसमें से जो जो चीजें रेलिवेंट लिखी हैं उसके ऊपर आप लोग टिक लगाएं, जो एक्स्ट्रा चीज है उसके ऊपर बेशक क्रॉस लगा लें, और जब टाइम मिले कॉन्सेप्ट के लिए वो चीज आप बेशक पढ़ लें, क्योंकि साइंसेस में चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं। पिछला आपको कॉन्सेप्ट समझ आया तभी आप लोगों को अगला कॉन्सेप्ट समझ आता है। लेकिन बोर्ड वाले यही क्लेम कर रहे हैं कि आप लोगों का एग्जाम आपके स्मार्ट सिलेबस में से ही आएगा। तो पहले मेन प्रायोरिटी आपकी एफएससी होनी चाहिए, पहली प्रायोरिटी आपका स्मार्ट सिलेबस, और उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे आपने एमडी कैट को रखना है, जो कि हमें नहीं पता कि अगले साल यूएचएस ले रहा है, नम्स ले रहा है, अगले साल का सिलेबस क्या होगा, कितने बोर्ड्स उसमें शामिल होंगे, चारों सूबों का इकट्ठे होगा या नहीं होगा। जो चीज बाद में होनी है उस चीज को बाद के लिए रहने दें, जो पहले चीज हम लोगों ने करनी है उस चीज को आप लोग पहले करें। गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल लेवल पे अनाउंसमेंट है तो भाई इसको पूरी तरह आप लोग फॉलो करें। सिलेबस चूंकि कम हो रहा है तो कंपटीशन बढ़ रहा है, इस चीज को लाजमी ज़हन में रखना है। इस साल अब बच्चों के नंबर ज्यादा आने वाले हैं। जहां मुझे 20 टॉपिक्स तैयार करने को मिलते थे वहां आप लोग सिर्फ 10 टॉपिक्स तैयार करेंगे। तो इस चीज को अपने लाजमी ज़हन में रखना है। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। आई एम सॉरी कि मैं स्मार्ट सिलेबस की वीडियो लेट बना रहा हूं, इसलिए लेट बना रहा हूं क्योंकि मुझे जब तक चीजें कंफर्म और ऑफिशियल तरीके से नहीं आ जाएंगी मैं उन चीजों के ऊपर काम बिल्कुल नहीं करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। कोई आप लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछना है, कोई बात पूछनी है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, या आप मेरे साथ फेसबुक पे रब्ता कर सकते हैं या आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं।
आई एम ऑलवेज अवेलेबल। भाई हाजिर है। अल्लाह हाफिज।